हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 14 फरवरी, वार शुक्रवार, और अभी टाइम सुबह सुबह का है। टाइम तो वैसे लगभग 10 बजने को आ गए हैं और इनकी तबीयत में भी आज काफ़ी सुधार है। तो बस आज सुबह सुबह कौशल और ये मेरी चिठानी मिलने के लिए आ गए थे, जिनके यहाँ पर अभी शादी थी। तो बैठ गए थे, बातें करने लगे। और आने जाने वाले तो देखिए आते ही रहते हैं। शायद मैंने कल या परसों जो व्लॉग डाला था उसमें आप सबको कमर दर्द बताया था। कमर दर्द तो है, लेकिन वो चोट इनकी जैसे कमर में बहुत ज़्यादा पुरानी, और अभी ये गिर गए थे तो उसी वजह से फिर आप सबको पता ही है कि घर परिवार में तो जो भी सुनता है वो मिलने के लिए आ ही जाता है। तो उनके जाने के बाद फिर मैंने झटपट बाल धोए और अपना जो भी एक दो काम था वो निपटाया। नहाना धोना करने के बाद फिर सीधा आ गई हूँ किचन में। सिंपल सी अपनी आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई है और साथ में बना देती हूँ झटपट इनके लिए रोटियाँ। जब आप भी आई थी साड़ी मैं लाई कौन आजोन एक वीडियो देखी मम्मी। सॉरी हो है कलर ही साथ जमन लाइट सॉरी हो मम्मी। वाह पहले पहले एक प्लेट में चिकन फ्राई करके ने बताइयो पड़ा थी वाह थी कौन सी? ईसाई कलर में एक चुंदरी की साड़ी, उसकी मोटी लाश थी गोल्डन कलर की। अच्छा वाह हाँ। सुतरी बहुत लगेगा दिवा साड़ी। वो फिर पकड़ दे अंडा। फिर आप मेरी मां ने बांधी कौन का मैं बांधी। मैं तो नहाऊंगा, मैं तो नहाऊंगी। चलो 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 नुई नुई पूरा कौन है कोई कौन चलो। पापा आ रहे एकला है। के बता पापा मैं भी जाऊँ हूँ। हम तीनों जाओ। तो जी बस अभी ये तो कुछ दिन खेत जाएंगे नहीं, तो घास वगैरह का काम तो देखिए हमें ही करना पड़ेगा। बाकी जैसे पानी वगैरह का जो काम रहता है वो तो मेरे बच्चों के समझ का नहीं है, पर यह है कि घास वगैरह लेकर आना ये तो मैं और बच्चे देख लेंगे। ये हो काट, कुछ करना ही नहीं आता लोगों को। बी सी साइंस का स्टूडेंट हो ऐसे बोला करो। और बस अभी खेत आते ही हमने तो अपना काम शुरू कर दिया है। एक तो लाइट आई हुई, वैसे लाइट तो अभी हमारे यहाँ पूरी सर्दी हो गई। 2-4 दिन के लिए ही रात को आई थी, बाकी तो दिन में ही लाइट आती है। पानी का आप सबको पता ही है कि जैसे नोजल पाइप से पानी लगाते हैं तो पूरी सर्दी काम चलता ही रहता है पानी वगैरह लगाने का। बाकी खेती बाड़ी में तो यही होता है, देखिए छुट्टी नहीं होती है एक दिन भी। कुछ कुछ हमारे जैसा ही लगा लीजिए, जैसे कि हम औरतों की किसी दिन भी काम से छुट्टी नहीं होती ना, तो वैसा ही खेती बाड़ी का काम है। डेली कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो अभी हम तो ये घास बस जई जैसे खेत में से काट कर और गंडासे में से निकाल देंगे। उसके बाद फिर जो भी अपने कट्टे बोरी हैं वो भरकर रख देंगे। आज की तो जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी तो ये था कि भाई थोड़ा बहुत काम भी बच्चों ने करवा दिया था। और जैसे कल ये खेत जाएंगे तो 2 दिन का घास लेकर जाएंगे, आज का और कल का। एक दिन ले जाएंगे, 2 दिन हमारा काम आराम से चल जाएगा। अभी देखिए कुछ दिन तो ऐसे ही टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेली डेली खेत आना मुझसे भी नहीं हो पाता है। एक तो घर का काम, दूसरा फिर जैसे कोई ना कोई आ ही जाता है, तो इस चक्कर में फिर घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए गेहूँ अभी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। वैसे तो जई भी इस बार थोड़ी सी लेट तैयार हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है। तो बस अभी जई हमने गंडासे में से निकाल दी थी, और इसके जैसे कट्टा और ये हमने बना रखा है एक थोड़ा सा बड़ा बोरा, जिसमें कि ये हमेशा घास लेकर जाते हैं। और ये एक भरकर लेकर जाते हैं तो 2 दिन का काम हमारा आराम से चल जाता है। जैसे 2 कट्टों को सील कर फिर एक बोरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो लगभग सब ये बोरे तो बनाकर रखते ही हैं, जैसे तूड़ी वगैरह और घास लेकर जाने के लिए। और घर पर भी मैंने 2-3 घिया रख रखी है, और एक घिया इन्होंने यहाँ पर भी लटका रखी है। वीडियो में ये थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, बाकी इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये देखिए इसको बोलते हैं हमारे यहाँ हीड़ो, जो कि अपने आप ज़मीन में उगती है। और दिवाली पर जैसे इसको जलाया जाता है, पहले तो बहुत ज़्यादा जलाते थे, अभी भी इन्होंने 2-3 इकट्ठा कर रखी थी। तो जी बस अभी घास वगैरह काटने का हमारा काम हो गया था, और खेत घूमने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। बस आज तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया है, और अभी लगा देते हैं यहाँ पर ताला, और चलिए घर चलते हैं।
और ये इन्होंने गेट पर पेंट किया था, तो जो फूल है उस पर लाल कलर कर दिया है और बाकी का सारा काला कर दिया है। देखने में तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पहले जो कलर था ना वो ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी घास काटने का काम हमारा हो गया है और टाइम हो गया है 4:30 बज गए और बस अभी हम जाएंगे घर वापस। और गाल ताऊ की शानी गाल थोड़ा बहुत काम कर दिया है, उर्ली का नहीं बना ले। हेलो ये हेलो ये पूरी ना डलाओ है। बैठ ले बाय। ब्यूटीफुल सनसेट इस बार क्यों दिखता है को नहीं ये। और बच्चों का तो ये है कि कभी कभी घर से निकलते हैं ना तो बस ये लगा लीजिए कि दोनों बहन भाई के लिए पिकनिक की तरह हो जाता है और बच्चों के सहारे हमारा टाइम भी पास हो जाता है। तो बस अभी चलते चलते इन दोनों की देखिए कितनी मस्ती चल रही है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई बच्चे इतने ज़्यादा काम नहीं करते हैं, जैसे भैंस है, घर का काम है, तो वो सारा काम मैं ही देखती हूँ। लेकिन अभी जैसे बच्चों के आने वाले हैं एग्ज़ाम, तो इस चक्कर में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और फिर भी आप सब देखते ही हैं कि सुबह से लेकर शाम तक घर में कुछ ना कुछ काम इनका चलता ही रहता है। पर मेरा ये है कि भाई जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं अकेले ही कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी घर पर आते ही सबसे पहले तो पी थी चाय और हम भैंसों को सानी वगैरह डाल कर गए थे। ये लगा लीजिए कि 3:30 बजे के आसपास गए होंगे और अभी टाइम लगभग 5 बजने को आ गए हैं। तो बस सानी तो एक बार तो डाल दी थी और अभी घास भी आ गया है, तो दोबारा से हरा घास डाल देते। और देखिए घास की तो बात ही कुछ अलग होती है। जो पशु रखते हैं उन्हें तो समझ में आता है, जो नहीं रखते हैं वो नहीं समझते हैं। क्योंकि एक बार हम घास जैसे भैंसों को डालना शुरू कर देते ना तो फिर 2-4 दिन घास नहीं डालते तो फिर वो रंगत बैठती ही नहीं है। और बच्चों का हो जाता है मन मर्जी का काम। जिस काम के लिए हम इनको मना कर देते हैं ना वो काम तो इनको करना ही रहता है। जैसे कि मैंने शांत को मना कर दिया था घास रिताने के लिए, लेकिन वो काम तो इसको करना ही था। तो चलिए अभी अपने जो भी बचे कुछ छोटे मोटे काम है ना वो निपटा लेते हैं। और तो इतना ज़्यादा कुछ हमारा जैसे लाइफ में होता नहीं है, अपना वही घर का और डांगर ढोर का काम पूरा दिन चलता रहता है। तो एक बार घास डाल दिया, भैंसों का काम तो वैसे मेरा लगभग निपट गया है, सारा पानी वगैरह पिलाने का रह गया है। और अभी कर लेते हैं अपने रात के खाने का जुगाड़, जिसमें सबसे पहला नंबर तो ईंधन का ही आता है। आज ही शांत को बोल दिया था साबुत की साबुत बनछटियाँ लाकर आंगन में रख दी हैं। तो बस अभी इनको तोड़कर अच्छे से चूल्हे के पास जचाया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये आलू छिलने के लिए। और तो कुछ बनाऊंगी नहीं, ये गए थे जैसे भिवानी एक्सरा वगैरह करवाने के लिए। तो आते टाइम लाल और हरी जो मोटी वाली मिर्च रहती है ना वो लेकर आए थे। लाल मिर्च तो ये लेकर आए थे अचार के लिए, तो वो तो बनाऊंगी मैं 1-2 दिन में। आज का दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया था, तो सोचा चलो ये हरी मिर्च लेकर आए हैं वही भरकर बनाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा जैसे साबुत धनिया, लहसुन और हरी मिर्च ले ली है। इसको दरदरा सा पीस लेते हैं, क्योंकि जो ये मोटी मिर्च रहती है उसमें देखिए कोई तीखापन तो होता नहीं है। तो थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लेंगे। और बाकी जैसे हम बेसन वगैरह भरकर भी बनाते हैं, लेकिन आज मेरा मन था ये आलू वाली पिट्ठी भरकर बनाने का। बिल्कुल जैसे शिमला मिर्च बनाते हैं ना कुछ वैसा टेस्ट आता है और अच्छी भी लगती हैं। बाकी जैसे इन मिर्चों में तीखापन ना के बराबर होता है ना, तो हमारे घर में थोड़ी सी कम खाते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक स्पेशल सी पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली थी। इसमें अपने सारे जो भी मिर्च मसाले थे वो डाल लिए हैं, थोड़ा सा जैसे काला नमक, सफ़ेद नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर ये मैंने जो हरी मिर्च, धनिया और लहसुन पीस लिया था ना वो डाल दिया है, अच्छे से कर लिया है मिक्स। लाल मिर्च नहीं डाली मैंने, लाल मिर्च को स्किप कर दिया है। हरी मिर्च डालने से ही हमारी पिट्ठी काफ़ी टेस्टी हो गई थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है। आलू की कोई भी चीज़ लगा लीजिए, चाहे हम जैसे पिट्ठी बनाएं या कुछ भी बनाएं, उसमें थोड़ा सा खटास रहता है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। और मिर्च मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर ली थी और उसके बाद लगा लिया कट। और अभी इनको एक बार कपड़े से और साफ़ कर लेंगे अच्छे से। वैसे ये जो मोटी वाली मिर्च आती है ना, इनका अचार ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मसाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो भरवा लाल मिर्च का अचार होता है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने कई दिन पहले इनको बोला था। वैसे यहाँ जैसे गांव में तो कोई फेरी वाला भी नहीं लेकर आता और ना ही दुकानों में आती है। तो बस ये आज बाज़ार गए थे तो इनको कहीं दिख गई होगी। और इतना ज़्यादा तो जैसे ये गिर गए थे तो कमर में इनको दर्द है और जॉइंट में थोड़ा सा गैप बताया है, बाकी
तो भगवान की दया से इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई है। नहीं, एक बार तो ऐसा हो गया था, गिर गए थे कि पता नहीं कितनी चोट लग गई होगी। और दर्द भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था इनको, ये लगा लीजिए कि बैठकर तो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तो जी बस अभी मैंने सारी की सारी मिर्च भरकर तैयार कर ली और उसके बाद फिर इस फ्राई पैन में डाल लिया था बिल्कुल 2 चम्मच तेल। तेल मैंने ना के बराबर ही लिया है और गैस को कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। धीरे धीरे करके जैसे इनको ढककर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर अलट पलट कर इनको बड़े ही अच्छे से सेक लेंगे। ढककर छोड़ देते हैं ना तो हमारी मिर्च अपने आप थोड़ी सी नरम हो जाती हैं। पर पता नहीं क्या बात है, आज इसमें से जैसे छींटे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, या तो हमारी मिर्च में हल्की सी नमी रह गई है या फिर तेल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। लेकिन ये देखिए, आप सबको वीडियो में भी दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे छींटे निकल रहे थे जैसे कि तेल में पानी डाल दिया हो। तो जी मिर्च तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और चलिए अभी चलते हैं चूल्हे के पास। रोटियां मैं बनाऊंगी चूल्हे पर ही। अभी बाहर सब चूल्हे के पास बैठे हुए थे तो सोचा चलो अपना मिर्च बनाने का काम तो अंदर अंदर कर लेते हैं। तो जी आज मैंने रसोई का अंदर वाला चूल्हा नहीं जलाया था, बाहर वाले में ही आग जला ली है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा जैसे भीड़ सी हो गई है और बंद बंद भी लगने लगी है वो रसोई। मुझे बाहर का जैसे फर्श वगैरह का काम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं चूल्हा बनाऊंगी बाहर। ये जो रसोई हमने बंद करवाई है इसमें सिर्फ रखेंगे हम सामान, बाकी जैसे चूल्हा वगैरह बनाने के लिए मैंने नहीं बनवाई है ये वाली रसोई। मेरा मन नहीं है इसमें चूल्हा बनाने का। आप सब ने भी काफ़ी सारे सुझाव दिए थे कि दीदी चूल्हा बीच में हो गया है, साइड में लगा लीजिए। सब ने मतलब अपने अपने हिसाब से बताया था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आप सबको बता देती हूँ अपने मन की बात कि रसोई में तो मुझे चूल्हा रखना ही नहीं है। इसमें तो बस ये है कि मुझे जो जो सामान चाहिए वही सब रखेंगे। तो खाना वाना खाने के बाद फिर अभी भैंसों को अंदर बांध दिया है और दूध वगैरह सब जमा दिया था, सारा काम निपटा दिया था बस इनके लिए और मेरे लिए। थोड़ा सा दूध मैंने चूल्हे में गर्म होने के लिए रख दिया था, ठंडा होने के बाद ये नहीं पीते हैं, मैं तो फिर भी ठंडा दूध जैसे ले लेती हूँ। और डॉक्टर ने इनको बताई थी हड़जूड़, और इन सारी चीज़ों में जैसे ये अमिया, हल्दी और हड़जूड़ ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा काम देती हैं। कमर दर्द हो गया या फिर जॉइंट वगैरह की हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो बस ये तो जैसे दूध में तो मिक्स करके लेते नहीं हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर है, साबुत तो हमारे घर पर रखी हुई थी लेकिन ये बाज़ार से पाउडर ही लेकर आए थे। तो बस ये आधी चम्मच हड़जूड़ ले लेते हैं और साथ में अपना जो दूध रहता है वो मिक्स करने के बाद तो ली ही नहीं जाती है। तो जी चलिए अभी तो लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलूंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।